नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है उपेंद्र नाथ अश्क जी की एक लघु कथा जिसका शीर्षक है खामोश शहीद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। ठीक, लेकिन ऐसे कितने शहीद हैं जिनकी चिताओं पर मेले तो क्या, कोई भूला भटका पंछी भी पर नहीं मारता। शंभू ने दिल में पुख्ता अहद कर लिया, मैं लगान न दूंगा। बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें तबाह हो गई थी। उसका घर मुफलिसी का अड्डा बन गया था। उसके बीवी बच्चे भूख की शिद्दत से मौत की तरफ सरक रहे थे। उस पर लगान की अदम अदायगी ने जमींदार की सख्तियों को भी दावत दे दी थी। लोगों ने उसे बहुतेरा समझाया। पड़ोसियों ने कर्ज लेने में उसकी इमदाद करने का वादा किया। यहाँ तक कि गांव के साहूकार ने लगान की रकम 2 आना रुपया के मामूली सूद पर देनी मंजूर भी कर ली। लेकिन शंभू न माना। उसने कहा, जिस दरख्त की जड़ ही काट दी गई हो वो फल कहां से लाएगा। और इसलिए न उसने साहूकार से कर्ज लिया और न लगान दिया। जमींदार के कारिंदों ने उसकी जमीन छीन ली, झोपड़ी नीलाम कर दी, बर्तन भांडे बेच डाले और उसे बिल्कुल बेखानुमा बर्बाद बना डाला। वो खामोश रहा, सब्र का घूंट पीकर बर्दाश्त करता रहा। उसने एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला। इस जुल्म के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर उसने भूख हड़ताल कर दी और हमसाए भी उसे इस इकदाम से न रोक सके। शाम का वक्त था, सर्दी जोरों पर थी और तुंद हुआ के झोंके जिस्म में पवस्त हुए जा रहे थे। उसकी भूख हड़ताल को 15वां रोज था और वो सूख कर कांटा रह गया था। लेकिन इस पर भी जमींदार का मन न पसीजा था। उस तक शायद इस बात की खबर भी न पहुंची थी। और इस वक्त जब मगरिब में सूरज गुरूब हो रहा था और रात आहिस्ता आहिस्ता कायनात पर छाने लगी थी, आसमान के साइबान तले फर्शे खाक पर ठिठुरते हुए भूखे बच्चों के दरमियान उसकी रूह जिस्म की कैद से आजाद हो गई। हमसायों ने उसके जिस्म को दरिया की नजर कर दिया। उसकी अर्थी का कोई जुलूस नहीं निकला। अखबारों में उसकी इस कुर्बानी की खबर तक न छपी और मुल्क तो क्या, गांव तक में उसका मातम न किया गया। क्या वो शहीद न था? तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।